हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें एक बंदा जो होता है यहाँ पे अपना बिजनेस सही चला नहीं पाता है, तो फिर क्या करता है, वो गनों का बिजनेस स्टार्ट करता है। उस गन के बिजनेस से जो है वो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे गन को सप्लाई करने लगता है और उसकी बेची हुई गन से जो है लाखों लोग कैसे मारे जाते हैं, कैसे कत्लेआम होता है, यही मूवी आज की दिखाती है। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्टिंग हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूरी। यूरी ने यूरोकैन से सोवियत संघ के एक टापू में आया था। अब यहाँ पे एक लड़की से वो कई सालों से प्यार कर रहा था और उसे जो है वो काफी टाइम से जो है हमेशा देखता रहता रहा और यहीं पे जो है वह जो है उस लड़की से कभी कह नहीं पाया। धीरे धीरे जो है कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे यूरी जो होता है वह अपने डैड के साथ और अपनी फैमिली के साथ जो होता है यहाँ पे बिजनेस कर रहा होता है, एक रेस्टोरेंट चला रहा होता है, लेकिन उसका रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है। उसके डैड बोलते हैं कि सामने वाला रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है और हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। जो यूरी से कहते हैं कि तुम जाओ और उसको देख के आओ सामने वाले रेस्टोरेंट में आखिर क्या बात है और वो लोग कौन सी ऐसी स्पेशल डिश का इंतजाम करते हैं जिसके कारण जो है उनका रेस्टोरेंट इतना अच्छा चलता है। यूरी जो होता है अब वहाँ जाने की तैयारी करता है, तो वह क्या करता है, वहाँ पे जाके देखता है, वह जाके देखता है, बैठता है। लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं रशियन और वह जो है सब जगह गन चलाने लगते हैं। तभी इसके दिमाग में आता है कि यहाँ पे गन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह एक गोली लेके अपने साथ आ जाता है और गन की रिसर्च करने लगता है, न्यूज़पेपर देखने लगता है, चारों तरफ देखने लगता है। तब उसे कहीं ना कहीं लगता है कि आज बंदूकों की आवश्यकता हर किसी को है। गन जो है आज बहुत कॉमन हो चुकी है और गन का बिजनेस बहुत अच्छा है। वह अपने भाई को समझाता है कि हमें जो है गन का बिजनेस करना चाहिए। इसके लिए क्या करता है, वह एक जगह से एक गन खरीदता है, उस गन के जो है एक जगह बेचने के लिए जाता है। वह एक जगह जाता है ताकि वह उस गन को बेच सके। अब वह जो है समझने लगता है कि इस गन का बिजनेस अगर वो करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसका रेस्टोरेंट जो है वह ठीक से चल नहीं पाता। वह अपने भाई के पास जाता है। जब वो भाई के पास जाता है तो उसको ये बातें करने लगता है, उसको समझाने लगता है। वहीं पे एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे लिखा होता है कुत्ते से सावधान। वो अपने भाई से कहता है कि हमारे पास तो कोई कुत्ता नहीं है। तो उसका भाई कहता है मिताली कि यहाँ पे ये मेरे लिए है ताकि मैं जो हूँ अपने अंदर कुत्ते से सावधान रहूँ। अब ये लोग जो है यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में करने लगते हैं स्टडी। उसका भाई जो होता है यूरी उसको समझाता है कि गनों में बहुत ज़्यादा फायदा प्रॉफिट है, हम कब तक इस बिजनेस में रहेंगे और हमें लेकिन यहाँ पे व्यापार करने के लिए बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूएसए में तो जहाँ देखो वहीं पे गन ही गन रहती है। अब एक दिन क्या होता है, एक बड़ा मौका उसको मिल जाता है। साल होता है 1983। यहाँ पे बर्लिन में क्या होता है, एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे गन के बहुत बड़े बड़े सप्लायर आए होते हैं। यहीं पे होता है सिमोन नाम का बंदा जो कि इंटरनेशनल बहुत बड़ी बड़ी डील करता है। वह इसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन बंदा जो होता है मना कर देता है। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है, उसको लेबनान में पता चलता है कि बहुत सारी गनें जो है अमेरिका द्वारा छोड़ी गई हैं। जो अमेरिका में वॉर होता है तो वह क्या करते हैं, अपनी गनों को यहाँ से नहीं ले जाते हैं और गन को यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बंदा क्या करता है, वो किलो के भाव से गन को खरीद लेता है और खरीदने के बाद जो है पूरी की पूरी जो है अगले देश में बेच दे गई है। ये बंदा ऐसे ही करता है, एक देश से गन खरीदता है, दूसरे देश में गन जाके बेच देता है। ये गन धीरे धीरे सब जगह बेचने लगा था, इंटरनेशनल नेशनल हर जगह इसके लिंक बन चुके थे। ये धीरे धीरे जो है हर बड़े बड़े अधिकारियों को पैसे खिलाने लगा था और आज जो है इसके बाद बहुत ज्यादा पैसे आ चुके थे और चारों तरफ जो है इसकी गनें बिक रही थी। बहुत सारे देश जो है इसकी गनों के बिना तो अब युद्ध कर ही नहीं पा रहे थे। ये बंदा क्या करता है, एक नहीं बल्कि पांच जो है यहाँ पे पासपोर्ट के इंतजाम कर लेता है। जिस देश जाना होता है उस देश का पासपोर्ट होता है और वह जो है यहाँ पे पूरा इंतजाम करके रखता है। उसका अलग अलग बैग होते हैं, उसमें जो है इसके सारे के सारे अलग अलग देश में जाओ डॉक्यूमेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक दिन ये बंदा जो होता है शिप में बहुत सारी गनों को बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे आज जो इंटरपोल के द्वारा रेड मारी जा रही है। इसे तुरंत फोन आ जाता है तो वह क्या करता है, पूरी शिप को जो है तुरंत नाम बदलवा देता है, उसका झंडा जो होता है बदलवा देता है और अपना जितना भी आइटम होता है, जितने भी हथियार होते हैं, सबको जो है छुपा देता है। उसका जो नाम होता है शिप का उसको भी बदल देता है। सारी की सारी चीजें जो है वो तुरंत यहाँ पे बदल देता है ताकि यहाँ पे इंटरपोल अधिकारी आए तो उन्हें कुछ भी ना मिले। अब यहाँ पे इंटरपोल का अधिकारी आती है जैक जो होता है यहाँ पे ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद जो है यहाँ पे सब चेक करता है तो उसको सब ठीक मिलता है। यहाँ पे एक जगह जो है कंटेनर को देखता है तो वहाँ भी जो सब ठीक होता है। अब ये क्या करता है, वहां से चला जाता है। अब जब अगली जगह जाता है माल बेचने के लिए तो वहाँ पे इनकी गन तो बिक जाती है, लेकिन वो क्या करता है, पैसे नहीं देते बल्कि पैसे की जगह ड्रग देते हैं। इसको बहुत गुस्सा आती है, ये ड्रग मैं नहीं खरीदूंगा। तो वह क्या करते हैं, इसके ऊपर गन तान देते हैं और कहते हैं ये तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तब मजबूरी में जो है इसको खरीदना पड़ती है। अब इसकी भाई जो होता है 1 किलो ड्रग जो लेके वहां से भाग जाता है, चला जाता है।
कई दिनों के ढूंढने के बाद जो है इसको इसका भाई मिलता है। दरअसल इसका भाई बहुत दूर चला गया था और वह जो है इस ड्रग का आदी हो गया था। इसे बहुत गुस्सा आती है देख के यूरी को। वह क्या करते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से जो है वहां को उठा के लेके आते हैं और एक जो सेंटर होता है वहां पे उसको छोड़ते हैं ताकि ये जो है अपने आप को सुधार सके। बड़ी मुश्किल से जो है इसको वहां पे भेजते हैं। ये वहां पे उसको भेज के जो है अब आ जाता है। अब बारी आती है एवा की। ये क्या करता है, एवा से प्यार करता है तो उसको जो है पटाना भी चाहता था। एक दिन क्या करता है, एक फोटो शूट के लिए जो है उसको वहां पे एवा को बुक कर लेता है। एवा बहुत बड़ी मॉडल होती है तो उसको फोटो शूट के लिए आना पड़ता है। अब ये पूरी होटल को खरीद लेता है। होटल खरीदने के बाद जो है पूरी होटल में कोई नहीं होता है, ये होता है और यहाँ पे एवा होती है। एवा जो है धीरे धीरे समझ रही थी कि ये बंदा जो है इसको में बहुत इंप्रेस हो रहा है और वह जो है इसकी बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही है। वो बहुत ज्यादा उससे बातें करता है। अब एक दिन क्या है, इनको एक जगह जाना था तो ये करते एक हेलीकॉप्टर जो होता है बड़ा वाला उसको किराए पे लेता है और उस पर अपना नाम लिखवा देता है और इसको बताता है कि हेलीकॉप्टर मेरा है। अब यहाँ पे यह जो है इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है और एक दूसरे के बीच जो है इन लोग काफी अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं जो है एवा को भी प्यार हो चुका था। वह इससे क्या करती है, शादी करने का फैसला लेती है और कुछ दिनों बाद जो है इन दोनों की शादी हो जाती है। एवा इसके साथ बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा जो है एंजॉय कर रही थी और वह जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है इन दोनों की लाइफ अच्छी बीत रही थी। एक दिन न्यूज में आता है कि वॉर खत्म कर दी है रशिया ने और ये देख के जो है उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। एवा इसके पास आती है, उसको बताती है कि आज हमारा बच्चा चल रहा था पहली बार, लेकिन इस न्यूज से जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह जो है अपने गनों के बिजनेस के बारे में सोच रहा था। अब युद्ध खत्म हो चुका था तो गनों का बिजनेस जो है थोड़ा ठंडा हो रहा था। तो ये करता है, बड़े अधिकारियों से बात करता है, उनसे कहता है कि आप जो है हमारी मदद करो। यानी इनके जो अंकल थे उनसे बात करता है, कहता है आप जो है तो आपका जो डिटेल है गनों की उसको थोड़ा कम करो। 40,000 आपका इस गनों की आंकड़ा है, आप उसको कम करके केवल 10,000 लिख दो। इससे क्या होगा कि जो रसियन लोग हैं वो हमारी गन खरीदेंगे। ऐसा ही होता भी है। वो उनको बहुत पैसा खिलाता है। पैसा खिलाने के बाद क्या करता है, अपनी गनों को बिकवाने के लिए चालू कर देता है। अब ये बहुत बड़ा डीलर बन चुका है। अब तो टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, रॉकेट सारी चीजें बेचता है। अब यूरी के पास जो है टैंकों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी थे, जो कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर थे, फाइटर हेलीकॉप्टर थे। एक दिन क्या करता है, ये इसकी डील करता है और उसको बेचने की तैयारी करता है। जब ये हेलीकॉप्टर को बेचता है तब इसे पता चलता है कि इसके ऊपर जो है रेड पड़ने वाली है। यानी इंटरपोल के बड़े बड़े ऑफिसर जो है यहाँ पे आने वाले हैं और उसको रेड मारने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर को बेचने का अधिकार इनके पास था नहीं, इसलिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर को बिल्कुल नहीं बेच सकते हैं। तो ये बंदा क्या करता है, तुरंत वहां पे जाता है और जो उसका मिलिट्री हेलीकॉप्टर होता है उसको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बदलने की तैयारी करता है। जो उसके हथियार वगैरह होते हैं पूरे हथियार जो है निकलवा लेता है, जिसके कारण जो है वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बेच सके। और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बेचने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो जिसके जो साथी लोग पुलिस आने से पहले क्या करते हैं, पूरे हथियार को निकाल कर छुपा देते हैं और मिलिट्री हेलीकॉप्टर को एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बदल देते हैं। इसका काम ऐसे ही चलता है। ये सब कोई को बेवकूफ बना के जो है अपना धंधा को बड़े जोरों शोरों से कर रहा था। बड़े बड़े अधिकारी इसके साथ हो चुके थे। अब क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लीडर होता है जो लीबिया शहर का बहुत बड़ा अधिकारी भी होता है और वहाँ का नेता भी होता है। वह क्या करता है, अपने बेटे को भेजता है और उसको जो है अपने पास बुलाता है। ये पहले मना करता है क्योंकि उसके पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका बेटा क्या करता है, गन की दमा पे जो है उसको दम भी देता है और अपने साथ जो है लेके आता है। तब उसको यहाँ पे आना ही पड़ता है, क्योंकि मना करता तो मारा जाता। अब यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है एंद्रे। एंद्रे क्या करता है, बहुत बड़ा अधिकारी होता है और बहुत बड़ा नेता होता है। तो वह क्या करता है, इससे गन की डील करता है। तब वह क्या करता है, इससे कहता है कि मुझे बहुत सारी गनों की खेप चाहिए, हथियार चाहिए और ये डील तुम करोगे और मैं पेमेंट तुम्हें जो है एक हीरो के जरिए दूंगा, यानी मैं तुम्हें हीरा दूंगा, तुम मुझे जो हथियार दोगे। अब ये बात इनकी डील फाइनल हो जाती है। तब यहाँ पे एंद्रे का लड़का क्या करता है, उसको एक जगह ले जाता है होटल। वह होटल बहुत भयानक थी, बहुत ज्यादा बेकार थी। वहां पर चारों तरफ जो है बहुत नर्क जैसी जगह थी, लेकिन ये फिर भी वहां पे जाता है, रुकता है और अपनी डील वगैरह को कंप्लीट करता है। सारी डील कंप्लीट करने के बाद जो है ये वहां से निकल जाता है। इस जगह में वो रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जब तक डील कंप्लीट होती नहीं है तो ये बंदे छोड़ते नहीं है। अब यहाँ पे जो एंड्रे जो होता है उसको समझाता है कि हमें बहुत बड़ी हथियारों की डील करनी है और हम तुम्हें हीरे देंगे और तो हमें हथियार देना, क्योंकि हमें जरूरत है हथियारों की। अब वो कहता है ठीक है। यहाँ पे एवा जो होती है उसको भी इसका काम ज्यादा अच्छा तो लगता नहीं है, क्योंकि यह जो है गनों का काम इसको पसंद नहीं आता एवा को। एवा से इसने यह कहा था यह जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का काम करता है, इसलिए एवा ने इससे शादी की थी। लेकिन जब एवा को पता चलता है कि गनों का काम करता है तो उसको बिल्कुल अच्छी लगता है। एक दिन ये अपने काम पे जा रहा था, तब एवा का फोन आता है कि कुछ लोग आए थे और डस्टबिन से कुछ सामान लेके गए हैं। तब उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे पक्का जो है वो जैक के आदमी आए होंगे और डस्टबिन से जो है हमारा सामान लेके गए हैं। एवा इसको सारी चीजें बता देती है। वहीं पे इंटरपोल ऑफिसर जैक जो होता है यह पता लगाने में कामयाब हो जाता है
कि ये अगली डील कहाँ करने वाला है। वह क्या करता है, सारे कागजों को जोड़ लेता है। सारे कागजों को जोड़ने के बाद जो है वह पता लगा लेता है कि इसकी डील जो है कहाँ होने वाली है। अब यहाँ पे यह जो होता है, यहाँ पे अपने प्लान के साथ जो है अफ्रीका जा रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारी गनों को जो है बेच रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से क्या होता है, फाइटर प्लान आ जाता है और वह जो है इन पर अटैक करने लगता है, इन पर फायरिंग करने लगता है। तब इसकी मजबूरी होती है, क्या करता है कि बीच जंगल में जो है रोकने का फैसला लेता है। वह कहता है कि सीधे बीच जंगल में चलो और वहीं पर रोक लो, और ऐसा होता भी है। यह सीधे जो है बीच जंगल में उतार देता है प्लान को और वहां पे जो है रोक लेता है। जब ये प्लान को रोक लेता है तब उसको पता चलता है कि इसके पास जो है पुलिस आने वाली है। तो ये क्या करता है, अपने यहाँ का गेट खोल देता है और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर सारी की सारी गनों को जो है फ्री में बांट देता है। उसके जितने भी हथियार होते हैं सब हथियार को केवल 10 मिनट के अंदर पूरे फ्री में बांट देता है। थोड़ी देर के अंदर उसको पूरे के पूरे उस हथियार खाली हो जाते हैं। उसके बाद जो है जैक यहाँ पे आता है और अपनी लोकल पुलिस के साथ यहाँ पे आता है। तब भी वो चेक करता है कि यहाँ पे कोई हथियार ही थे ही नहीं और वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता था। तो वो 24 घंटे के लिए क्या करता है, इसको जो है बंदी बना देता है ताकि 24 घंटे के अंदर जो हथियार दूसरों को सप्लाई करने वाला था वो ना कर पाए और बाकी लोग जो मरने वाले थे इसके हथियार से वो ना मरे। अब यहीं पे यही सब चलता है और वह जो है धीरे से यहाँ बैठा होता है, रात में देखता है तो कुछ ही देर के अंदर जो है उसके पूरे हेलीकॉप्टर जो है चोर लोग लेके जा रहे हैं। यानी वहां के लोकल लोग जो है वो पूरा हेलीकॉप्टर को रात भर में चोरी कर मारते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ पे फिर भी यूरी जो होता है बड़ी मुश्किल से उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे एंड्रे होता है और बाकी डील हो रही होती है। वहीं पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है विच, वह भी जो है हर देशों को हथियार बांट रहा था और एंड्रे जो होता है इस बात से बहुत गुस्सा होता है। वही क्या करता है, यूरी के हाथ में गन पकड़ाता है और उससे कहता है कि तुम उसको शूट करो क्योंकि ये जो है हमारे दुश्मन को गन बांट रहा है। अब यहाँ पे यूरी जो है उसको गोली मार देता है। जैक को जैसे ही टाइम मिलता है और जैसे ही मौका मिलता है तो वह एवा के घर पहुंच जाता है। वह उससे बोलता है कि तुम्हारा पति बहुत गलत कर रहा है, वह दुश्मन देशों को हथियार पहुंचा रहा है। एवा को उसकी बातों का यकीन तो नहीं होता है लेकिन एवा की मजबूरी होती है। एवा जो है ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। जब यूरी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एवा और यूरी के बीच बहस होने लगती है। काफी देर तक दोनों के बीच बहस होती है और यहाँ पे यूरी जो होती है उसको समझाती है तुम ये सब काम बंद कर दो। तब वो क्या करता है, फैसला लेता है इस काम को बंद करने का। अब यहाँ पे ये बंदा जो होता है यूरी काफी दिनों तक ईमानदारी से काम करता है। वह जो है लगभग 6 महीनों तक बहुत ईमानदारी से काम करता है। अब यहाँ पे यूरी जो होता है बहुत अच्छे से काम कर रहा था तो उसको जो है एक भी सबूत नहीं मिलते हैं दुश्मनों को, यानी पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिल पाते उसके खिलाफ। अब यहाँ पे एंड्रे एक दिन इसके पास आता है और उससे बोलता है कि इसको जो है डील कंप्लीट करनी होगी। वह उसको एक हीरा भी देता है, कहता है हीरा तुम रखो और हमें जो है पूरे हथियार चाहिए हैं और तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें मार भी सकते हैं। अब यहाँ पे यूरी डर जाता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली की चिंता थी। अब वह जो है उसको मजबूरी में ये डील करनी पड़ेगी लेकिन ये डील जो है वो अकेले नहीं कर सकता है। एक दिन वो वापस जाता है, उसके पीछे उसकी वाइफ लगी होती है। ये वापस उसी जगह में जाता है जहाँ पे उसके पासपोर्ट रखे होते हैं, उसी कंटेनर के पास जाता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इसकी बीवी इसका पीछा कर रही है। और एक दिन बीवी जो होती है उसके कंटेनर तक पहुंच जाती है। वह इसके कंटेनर को खोलने में भी कामयाब हो जाती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो देख के बहुत चौंक जाती है क्योंकि यूरी ने अभी तक काम जो बंद नहीं किया था वह साइड में काम कर ही रहा था। उसके इतने सारे पासपोर्ट देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि यूरी बहुत बड़ा जो है गलत काम कर रहा है। वह यहाँ पे जो है नहीं सो रहा है। यूरी अपने भाई के पास जाता है, मिताली के पास, उससे बात करता है। उससे कहता है कि तुम हमारे साथ वापस साथ दो हमारा और हमारे काम करो कि हमें अफ्रीका चलना है और अफ्रीका में ही हथियारों को डील करना है। तब यहाँ पे मिताली जो है तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे यूरी और मिताली दोनों जाते हैं अफ्रीका के लीबिया शहर में जो है इन्हें डील कंप्लीट करनी थी। वहीं पे एंड्रे भी था। एंड्रे के पास जो है खूब सारे हथियारों को लाया जाता है। यहाँ पे इसने जो है खूब सारे हथियार जो उसको डील करने थे तो यहाँ पे ये ले आता है और ये सारे हथियार जो है इसको दिखाने लगता है। तब यहाँ पे मिताली देखता है कि कुछ लोग जो है इनके गांव वाले को चाकू से खूब मार रहे हैं। ये देख के से बहुत बुरा लगता है। मिताली यूरी के पास जाता है, उससे कहता है प्लीज ये डील मत करो यार, तुम लोग ये देखो अगर इनके पास हथियार आ गए तो इन सबको मार देंगे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हमारे हथियार से लाखों गरीब लोग मारे जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तब यहाँ पे यूरी कहते हैं हमारी मजबूरी है भाई, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग हमें मार देंगे। तब यूरी मिताली कहता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं तुम करो। यहाँ पे मिताली ये दिखाता है कि उसको इस डील से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दरअसल दिमाग कुछ और ही चल रहा था और यहाँ पे जो है कुछ और ही होने वाला था। मिताली क्या करता है, कहता है मैं भी आ रहा हूँ। मिताली जो है वापस आता है, कंटेनर के पास आता है और एक बॉक्स को खोलता है। एक बॉक्स के अंदर जो है ग्रेनाइड रखे रहे और खूब सारे बम रखे रहे। तो एक बम को निकालता है और वहां पे जो है फोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन पीछे क्या होता है, वहां पे एंड्रे का बेटा आ जाता है। वह पूछता है उससे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब ये क्या करता है, उसको सिर में बहुत जम के मार देता है और एक बम को जो है वहीं पे फोड़ देता है। अब एक ट्रक जो होता है बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है, पूरे के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं उसके। एक
ट्रक बर्बाद हो जाता है। तो ये दूसरा ट्रक भी बर्बाद करने जाता है, तो यहाँ पे एंड्रे के लोग क्या करते हैं, इसको गोलियों से भून डालते हैं, इसको जो है मार देते हैं। अब यहाँ पे बेचारे की मौत हो चुकी थी और ये हीरे लेके वापस आ गया था, लेकिन इसके शरीर में बहुत सारी गोलियां लगी थी। तो ये करता है, एक डॉक्टर को कहता है कि तुम सारी गोलियां निकाल दो और एक नकली डॉक्यूमेंट बनवाता है जिससे कि इसका सुसाइड लगे। ये सब ऐसे ही होता भी है, लेकिन डॉक्टर से एक गलती हो जाती है, एक गोली उसी में रह जाती है। जब ये एयरपोर्ट में आता है तो पकड़े जाता है कि गोली कैसे आई है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैक उसके पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, तुम जो है बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाओगे। तब ये बोलता है कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अधिकारी जो है कुछ देर बाद मुझे छोड़ देंगे। यहाँ पे जो एंड्रे होता है वह भी जो है अपने डील करके जो है चारों तरफ अत्याचार करने लगता है, और यहाँ पे जैक जो होता है वह उसको गिरफ्तार करने की तैयारी करता है, कहता है कि तुम जो है ज्यादा दिन बच नहीं पाओगे, तुम्हारी जो है सजा पक्की है। लेकिन यहाँ पे यूरी जानते हैं कि उसको कुछ नहीं होने वाला है, बड़े बड़े अधिकारी उसको छुड़ा लेंगे। यहाँ पे यूरी जो होता है अपने घर फोन भी लगाता है ताकि अपनी बीवी से बात कर सके, लेकिन उसकी बीवी गुस्सा थी तो वह क्या करती है, अपने बच्चों को लेती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पे ये अपने डैड को ही फोन लगाता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इसके दोनों बेटे मर गए हैं, क्योंकि उनको डैड भी नहीं चाहते रहे कि ये बेचा ऐसा धंधा करे, और उसे बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बात करते हैं, कोई बड़ा अधिकारी आता है और यूरी को छोड़ देता है, और यहाँ पे यूरी जो होता है वापस आ जाता है। तो वापस आने के बाद जो है बहुत दिलेरी से अपना वही काम करने लगता है, और यही पिक्चर जो होती है अब यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो गाइस ये प्यारी सी मूवी अगर आपको कैसी लगी है प्लीज हमें बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नहीं लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।